हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इजी पर। आज आप सभी लोगों को हम बताएंगे कुछ वस्तुएं मजबूत क्यों होती हैं, जल बहता क्यों है और गैस दूर तक महक कैसे जाती है। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग जान गए द्रव्य की कौन सी अवस्थाएं पढ़ना है आपको। तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानेंगे कि किसी वस्तु को देखकर कैसे बताएंगे कि यह ठोस है या द्रव है या गैस है। तो उन्हें जानने से पहले आप 2 चीज़ों को जानेंगे, आयतन और आकार। आयतन और आकार के बारे में जानकर आप तीनों अवस्थाओं के बारे में बता सकते हैं कि यह वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है। तो आयतन क्या होता है? तो बताया गया था पिछले वीडियो में, आयतन किसे कहते हैं? सिंपल सा, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यह मार्कर है, अगर मार्कर को हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो इसके द्वारा क्या होगा? यह स्थान घेरेगा। तो जितना स्थान मेरी हथेली पर घेरता है वह मार्कर का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो जल भी, अगर हम जल को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो जल जितना स्थान घेरेगा वह जल का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। गैस अगर पूरे कमरे में फैलता है तो वह गैस का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्लियर हुआ? आयतन वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आकार आप देखकर बता सकते हैं कि वह कौन सी आकृति में है, और कुछ देखकर नहीं बताया जा सकता। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते तो उसके आकार की बात हम नहीं कर सकते, जैसे गैस की। तो चलते हैं, आप लोग जान गए आयतन क्या होता है और आकार क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं ठोस। ठोस की परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे? वे द्रव्य जिनके आयतन निश्चित और आकार भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। यानी आप अपने वातावरण में कोई भी ऐसा पदार्थ देखिए जिसके आयतन निश्चित हो और आकृति भी क्या हो? निश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल यही मार्कर को लेते हैं। हमने बताया कि अगर हम इस मार्कर को अपनी हथेली पर रखते हैं तो इसका जो स्थान होगा, अगर हम कहीं और पर रखेंगे तब भी उसके द्वारा घेरा गया स्थान क्या होगा? बराबर। यानी कह सकते हैं कि इसे कहीं पर भी ले जाएंगे इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और बात कर लेते हैं आकार की। अगर यह आकार जो इस समय दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे कहीं और पर भी रखेंगे तो इसका आकार भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। तो इस प्रकार से इस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित है, इसलिए कौन सी अवस्था हो गई? ठोस। बता दिया गया, आयतन निश्चित, आकृति निश्चित, कौन सी अवस्था? ठोस। क्लियर हो गया? आपके मन में एक डाउट आएगा, सर अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो वहाँ पर भी तब भी यह क्या कहलाएगा? ठोस, क्योंकि यह स्वतः अपनी आकृति को नहीं बदल रहा है। हम इस पर क्या कर रहे हैं? बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, इसलिए इसका आकार क्या हो गया? बदल गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, रबड़। आप पूछोगे सर जैसे रबड़ को खींचते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो कहेंगे सर रबड़ कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव या गैस? तो बात करेंगे तो भी रबड़ क्या होगा? ठोस, क्योंकि रबड़ द्वारा घेरा गया स्थान यानी आयतन उसका क्या होगा? बराबर होगा, यानी निश्चित होगा। लेकिन अगर हम आकार की बात कर लेते हैं तो जब आप बाह्य बल लगाते हैं तभी उसका आकार बदलता है, स्वतः अपना आकार नहीं बदलता, इसलिए रबड़ भी क्या हो गया? ठोस। ऐसे मन में अगर आपको कोई एग्जाम्पल आता हो जो न समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्लियर हुआ ठोस किसे कहते हैं। अब बात करेंगे द्रव की, वह उसी आधार पे, आयतन और आकार के आधार पर। आयतन तो क्लियर है, आकार भी क्लियर है, तो द्रव किसे कहेंगे यह क्लियर करते हैं। तो द्रव से बात करते हैं, यानी कोई ऐसा पदार्थ देखिए जिसका आयतन तो निश्चित हो। यहाँ पर द्रव में आयतन क्या लिखा गया है? निश्चित। परंतु आकार क्या हो जाए? अनिश्चित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे।
जैसे आप लेते हैं जल को, हम जल के 500 ml को लेते हैं। आपने क्या किया, जल लिया 500 ml में, आपने पहले उसे ग्लास में रखा, तो ग्लास में जल की मात्रा कितनी है, 500 ml। अब उसे उठाकर दूसरे बर्तन में डालिए, जैसे बाल्टी में डाल देते हैं। तो जो जल की मात्रा बाल्टी में गई है तो बाल्टी में भी जल की मात्रा कितनी होगी, 500 ml। तो इस प्रकार से उसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन आप कुछ बदलाव देख रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं, जब हमने जल को ग्लास में डाला तो उसके आकार को क्या किया था, ग्रहण किया था, लेकिन जब बाल्टी में डाला गया तो उसके आकार को ग्रहण कर लिया। यानी इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। तो कोई भी ऐसा द्रव्य दिखाई दे जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसे आप बता देंगे वह द्रव्य की कौन सी अवस्था है, द्रव की अवस्था है। क्लियर। अब हम गैस की, तो गैस का आयतन बात कर लेते हैं। अब कहोगे सर आयतन को इसमें कैसे बताएंगे, परफ्यूम का बॉटल आता है, जैसे 100 ml के परफ्यूम का बॉटल ले लिए। अब हम उसमें क्या करते हैं, अगर हम अपने शरीर पर परफ्यूम लगाते हैं या इत्र लगाते हैं तो उसका सुगंध क्या होता है, पूरे कमरे में क्या होता है, फैल जाता है। यानी जो इत्र अभी आपके परफ्यूम की बोतल में था वही अब पूरे कमरे में क्या हो गया, फैल गया। अर्थात वो पूरे कमरे में फैलने का मतलब उसका आयतन क्या हो गया, पूरे कमरे का। तो अभी वह छोटे से डब्बे में था, लेकिन जैसे ही कुछ बाहर आया तो वह कमरे का आयतन ले लिया। तो यानी उसका हम कह सकते हैं गैस के आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। बात करते हैं आकार की। आकार यानी परफ्यूम के बॉटल में है तो उसके आकार का है, कमरे में आया तो कमरे का आकार ले लिया, यानी वह भी क्या हो गया, अनिश्चित। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आ गया ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। यानी आप अपने चारों तरफ के कोई भी द्रव्य को देखकर बता सकते हैं कि कौन ठोस है, कौन द्रव है और क्या गैस है। जैसे भोजन पक रहा है, उसकी सुगंध काफ़ी दूर तक जाती है, तो बताइए वह कौन सी अवस्था में है। अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर फिगर बनाया गया है ठोस की, द्रव की, गैस की, जिसमें हमने बताया कण की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक आपको डायग्राम के तहत बताया जा रहा है। जैसे ये ठोस है, ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहे हैं ये उनके कण हैं। तो ठोस में देख रहे हैं कण काफ़ी पास हैं, द्रव में उनसे दूर और गैस में काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो इन कणों के गुण के आधार पर बताए जाएंगे आगे के कुछ भाग। पहला पार्ट आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात की जाएगी। जैसे अब चलिए थोड़ा सा और डीपली समझ लीजिए। जैसे आपके मन में आया सर आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोस के आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो सिंपल सा देख रहे हैं। जैसे ये ठोस है, इनके कण काफ़ी पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण कण का गुण होता है कि जो कण काफ़ी पास होते हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। और उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से इन कणों के बीच आकर्षण बल लगते हैं, जिससे यह दूर नहीं जा पाती, रिक्त स्थान भी कम होता है, इसलिए इसके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और यही कारण है इसके आकार भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन और आकार निश्चित होने के कारण यह हम कह सकते हैं कि इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। जैसे जल बहता है तो कहोगे सर ठोस क्यों नहीं बहता, तो सिंपल सा इसके आयतन और आकार दोनों ही निश्चित है, इसलिए इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। द्रव की बात करते हैं। आयतन निश्चित क्यों है, इसमें कण दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन हम कह सकते हैं ठोस के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से ये जो कण होते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, संघात करते रहते हैं। फिसलने के कारण ही जैसे ये कण तो गति करेंगे, कण क्या करेंगे, गति करेंगे, तो इस प्रकार से ये कण फिसलते रहते हैं, जिसके कारण ये आकर्षण बल के कारण फिसलते हैं और आकर्षण बल के कारण भी ये क्या होते हैं, एक लगातार बहते रहते हैं। तो क्लियर हो गया।
इसके द्रव के आयतन क्या हो गए निश्चित, चूंकि कण गति करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, इसलिए आकार क्या हो जाता है अनिश्चित हो जाता है। गैस इनके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से यह पूर्णतः स्वतंत्र गति करते हैं, इसलिए इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। तो आपको यह क्लियर हो गया कि कण गति करते हैं, तो जब गति करेंगे तो उसमें ऊर्जा निहित होगी, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप देखिए और बताइए कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और किसकी कम। तो देख लीजिए ठोस द्रव गैस, तो किसमें कण काफ़ी पास हैं, क्लियर हो गया। तो जब कण पास पास होंगे तो गति करने की क्षमता क्या हो जाएगी कम, जब गति करने की क्षमता कम होगी तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सबसे कम। तो ठोस द्रव गैस में किसमें पार्टिकल सबसे घन है, आप कहोगे ठोस में, तो इसलिए की गतिज ऊर्जा सबसे क्या हो जाती है कम हो जाती है, क्योंकि कण तेजी से गति नहीं कर पाते हैं द्रव और गैस की अपेक्षा, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई सबसे कम हो गई। अब बात करते हैं द्रव की, तो लिखा गया है मध्यम, यानी ठोस से अधिक जबकि गैस से कम। तो द्रव के पार्टिकल ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, इसलिए गति करते रहते हैं। गति करेंगे तो इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन इनकी जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और औसत गतिज ऊर्जा से कम होने के कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा, तो इस प्रकार से यह अपना तल नहीं छोड़ सकते, अर्थात गैसों की अपेक्षा इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है कम होती है। अगर इनको इतना टेम्परेचर बढ़ा दें कि अपना क्या करें गतिज ऊर्जा काफ़ी अधिक कर लें, यानी स्थितिज ऊर्जा से अधिक, तो ये अपना तल क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यह मध्यम गैस, इनके अणु काफ़ी दूर दूर होने के कारण यह पूर्णतः स्वतंत्र गति करते रहते हैं, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा सबसे क्या होती है अधिक होती है। तो क्लियर हो रहा है, नोट्स कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर टॉपिक कैसे क्लियर किया जाए या नोट्स कैसे बनाया जाए, तो आपको बता देंगे कि वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है, नाम तो सुने होंगे लेकिन कंफ्यूज बार बार होते होंगे कि घनत्व कहते किसे हैं। तो घनत्व की पहले परिभाषा जान लीजिए, घनत्व क्या होता है। घनत्व को हम इस प्रकार से बताएं, द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन, यानी जो घनत्व होता है वह आयतन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। घनत्व और आयतन में अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो आप बताओगे घनत्व आयतन के ठीक उल्टा होता है। अगर ये से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं। जैसे आपने क्या किया, आप दुकान पर जाते हैं और क्या किए, बोले दुकानदार से कि भैया हमको 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। ये बटखरा हुआ, तो वह दुकानदार क्या करता है कि 1 किलो बटखरे को लेता है और दूसरे पड़ले पर क्या करता है चीनी ले, आपने क्या मांगा चीनी ले लिया, तो वह दुकानदार उसमें क्या कर देता है चीनी भर देता है। तो देखिए इन दोनों की मात्राएं क्या हैं बराबर हैं, लेकिन पूछा जाए आपसे कि इसमें घनत्व किसका अधिक है तो आप कैसे बताएंगे। तो सिंपल सा, यहाँ पे दोनों की मात्राएं क्या हैं बराबर, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम, इसकी मात्रा क्या होगी 1 किलोग्राम। तो अब आप एक चीज़ देखिए जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, किसने स्थान अधिक घेरा है, बटखरे ने या चीनी ने। तो आप कहेंगे सर चीनी ने स्थान अधिक घेरा है, मात्राएं तो बराबर हैं लेकिन स्थान अधिक किसने घेरा चीनी ने। तो इस आधार पे घनत्व को कैसे बताओगे, घनत्व आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी ठीक उल्टा होता है। आयतन क्या होता है वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, यानी जो स्थान अधिक घेरेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा कम, क्योंकि घनत्व उल्टा होता है आयतन का। तो आयतन घेरा गया स्थान, तो जो स्थान अधिक घेरेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा कम, और जो कम स्थान घेरेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा अधिक। तो हम आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका घनत्व अधिक है या किसका घनत्व कम, बटखरे का घनत्व अधिक है या चीनी का घनत्व। इसका आंसर अगले वीडियो में दे देंगे। तो इस प्रकार से
ठोस, द्रव, गैस के गुणों के बारे में जान लिए। आयतन, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व, बहने का गुण में बता दिया जाए। ठोस नहीं बहते जबकि द्रव और गैस बहते हैं, क्यों बहते हैं वह भी आप लोगों को बता दिया गया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।